अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे। ये तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ds बाय dt, ds बाय dt। यहां पे देखो ds बाय dt का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, है ना। जैसे s यहां पे इंडिकेट किया है किस चीज से, s जो है डिस्टेंस है ना, और दूसरा क्या चीज है, टाइम है। तो जब हम लोग घर से स्कूल आने के दरमियान क्या चीज रहा, दो चीज काम किया, एक डिस्टेंस था और दूसरा क्या था, टाइम। जब हम लोग आए तो टाइम लगा, और एक चीज और था, स्पीड। तीन चीज इसमें हम लोग को लगता है, वो तीन चीज बताता है कि हमें जो है कितना टाइम लगेगा। मान लो तेरा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां से करीबन 10 किलोमीटर हजारीबाग है आसपास, तो वहां से यहां तक आने में तुमको कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा, ठीक है। अब वो जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर से मान लो तुम कभी क्या करोगे, ज्यादा कर सकते हो, कभी कम कर सकते हो। तो स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन टाइम एक ऐसा चीज है जो तुम रुके भी रहोगे, स्पीड तेरा रहे या ना रहे, फिर भी टाइम क्या होता है, टाइम आगे बढ़ते जाता है। कॉन्स्टेंटली टाइम जो है उसको क्या होता है, बढ़ते जाता है। मैं यहां पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरा टाइम क्या है, 12 क्लास का जो है धीरे धीरे निकलेगा। अब इस दरमियान तुम मान लो खूब मेहनत कर रहे हो, तब क्या होगा, तुम पढ़ लोगे अच्छा से। मान लो तुम सो गया तो टाइम तो चला गया, वो कॉन्स्टेंटली जाता है। इसलिए यहां पे जो अभी हम लोग देखेंगे ds बटे dt का मतलब है इसमें दो वेरिएबल, एक क्या है डिस्टेंस जिसको s से इंडिकेट किया हूं, और दूसरा क्या है टाइम जिसको t से इंडिकेट किया हूं। अब जो ये डिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है, ठीक है। तो ds अपॉन dt, तो किसी भी डेरिवेटिव्स को यहां पे आप देखेंगे, रिकॉल बाय द डेरिवेटिव ds बटे dt वी मीन द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। किसका रेट चेंज कर रहा है, डिस्टेंस का रेट चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। इन ए सिमिलर whenever one quantity is very another quantity x satisfying sum y equal to, अब कोई फंक्शन है y equal to क्या है fx, तो आपने ये चीज निकाला, पूरे बुक में ये चीज निकाला dy बटे dx, मतलब y जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में। इसी को हम लोग क्या कहते थे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बराबर हम लोग कहते थे कि y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में। अरे लोका यहाँ ध्यान दो ना, वो बाद में भी देख लेना, चले जाना उसका घर, मना नहीं करेगा, मैं उसके पेरेंट्स से बात कर लूंगा। ये अभी यहां देखो, समझ में आया चाहे नहीं आया, dy बटे dx मैंने y जो है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x के। इसका मतलब क्या, y जो है चेंज किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x का। इसको हम लोग क्या बोलते थे डिफरेंशिएशन निकालने समय, कि फंक्शन जो y है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी इंडिकेट करते थे f डैश x रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, उसी को यहां कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड इट इज डिनोटेड बाय dy बटे dx। अब यहां पे आगे देखो, अभी ये चीज पहले देख लो फिर आगे करेंगे। dy बटे dx ये भी आप पढ़ चुके हैं कि dy बटे किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, t के रिस्पेक्ट में। फिर dx किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, t के रिस्पेक्ट में। तो dy बटे dx ये किस रूल से आया, इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें दो डिफरेंशिएशन होता था, एक होता था क्या y इक्वल टू ft और दूसरा x इक्वल टू ft, और हमें क्या निकालना होता था dy बटे dx। तो ये इसका पहले डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर दोनों का डिवीजन डिवाइड, वो कौन सा फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो आगे देखो
अब इसका हमको जरूरत कैसे पड़ेगा, ठीक है। हम पहले एक एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 1 ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल। ये देखो कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कुछ फार्मूला है जो 10th क्लास की इसमें आएगा, उसको थोड़ा सा लिखवा दूंगा या तो एक बार देख लेंगे हम लोग। अब देखो फाइंड द रेट, ये चीज ध्यान देना, ये लाइन सिर्फ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द किसका एरिया। तो सबसे पहले क्या निकालना है ये तुमको पता करना है। जैसे रेट जो होता है, रेट जैसे dy बटे dx, ये क्या हुआ, y का रेट हुआ। तो हमको किसका रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। किसका एरिया, सर्कल का। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमें क्या निकालना था, वी वांट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ चेंज, मैंने डी ए बटे किसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पे देखो रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर, मैंने हमें क्या फाइंड करना है, डी ए बटे डी आर इक्वल टू, ये फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, तो रेडियस जब कितना हो जाए, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इसमें। देखो मान लिया कि लेट एरिया ये इक्वल टू, अब यहां पर तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या मिलेगा, डी ए बटे डी आर मिल जाएगा। डी ए बटे डी आर बायां तरफ और दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में जब चेंज कर रहे हो तो पाई इज द कांस्टेंट टर्म, पाई और ये 2r, 2 पाई आर। तो डी ए बटे डी आर जो है वो आपका आ गया कितना, 2 पाई आर, ये आया। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो निकालना है, कब निकालना है, जब r इक्वल टू कितना हो, 5 सेंटीमीटर। तब ये क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी आर, यहां पर इस तरह ब्रैकेट देना, r इक्वल टू कितना 5। तब यहां क्या होगा, जहां r रहेगा दाहिना तरफ वहां पर क्या पुट कर देंगे 5। तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई। अब रेट है तो रेट को क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ, 10 5, रेट मतलब एक्सेलरेशन, जो फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोग। तो उसका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, यूनिट पर सेकेंड, यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड, ये होता है, ये पढ़े हैं ना आप लोग। तो यहाँ रेट क्या हो गया, एक्सेलरेशन हुआ। कोई भी रेट होता है एक्सेलरेशन होता है, तो उसका यूनिट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि रेट का जो यूनिट होता है वो होता है यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड। यदि मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जब रेट पूछेगा तुमसे तब। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी रेट दिया रहेगा, इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें यह दिया रहेगा कि रेट जो है वो दिया है, ये चीज 10 पाई सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब पूछेगा कि रेडियस जो है सर्कल का वो कितना है, वो आप फाइंड करें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये दिया हुआ है। तो फिर निकल जाएगा, ये इधर पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा उसका, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो अब इस तरह से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब आइए एक्सरसाइज, फिर बेसिक बताएंगे। जो इस टाइप का पहले है उसको हम लोग पहले देखता हूं, फिर जो नेक्स्ट टाइप का आएगा वो तुमको समझ में आएगा। बाकी जो इसमें जरूरत का चीज है वो सब आप जान रहे हैं, वहां कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं है। जैसे देखिए, अब आइए एक्सरसाइज 6.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन
आर इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू, दो क्वेश्चन है सेम उसी तरह से है। तो आपको क्या निकालना है रेट, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हमें निकालनी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोग इसको क्या करेंगे सिंस लिखेंगे, पहला क्वेश्चन बना रहा हूं सिंस चाहे वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल को कैसे इंडिकेट करते हैं ए से, तो ये इक्वल टू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर, ऐसा मान लेना। अब ये देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या मिल जाएगा बताओ डी ए बटे डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। अब किस पर पूछ रहा है पहला क्वेश्चन ए का, तो ये में क्या हो जाएगा मैंने डी ए बटे डी आर जो है डी ए बटे डी आर कब पूछ रहा है, यहां इस तरह से भी लिखा जाता है कब पूछ रहा है जब आर इक्वल टू कितना दिया है, फिर ये क्या सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर लिख देंगे और ये इसमें कुछ है कुछ समझने में इसमें है दिक्कत है, एक नंबर में ये पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2 पाई 3, तो कितना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कहीं कोई दिक्कत इसमें, ये सेकंड वाला भी उसी तरह बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो गया, दिख रहा है ना ये, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में कह रहा है पढ़िए इसको क्वेश्चन सेकंड को, आप दिख रहा है तो पढ़ो जोर से। करा द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना, किसका क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, एट द रेट ऑफ इतना, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन इजेज इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्यूब के बारे में आपको जानना है, तो क्यूब का क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा हूं, बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बताओ। ए क्यूब ये क्या है साइड ऑफ द क्यूब है ना, साइड ऑफ द क्यूब, तो यहां पर मान लो तुम्हारा होता है ए क्यूब, वेयर यहां लिख देना वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। अब आपको क्या दिया है यहां पे देखिए क्या दिया है, जो इंडरलाइन किए उसको देखिए, रेट किसका रेट, वॉल्यूम ऑफ योर क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्यूब का जो तुमको क्या दिया, ये चीज दे दिया, समझ में आया, ये भी बराबर होता है, पहले समझिए इसको, भी बराबर इतना हुआ, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द, तो ये तुमको दिया, मैंने तुमको क्या दिया dv बटे dt, आपको ये दिया है, मैंने रेट चेंज कर रहा है किसका वॉल्यूम का, तो आपको क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन dv बटे dt इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ है, यहां से कोई दिक्कत है। अब तुमको ये चीज तुम पहले से जान रहे हो ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट आप ऐसे देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट, हम टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट या डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद
रिस्पेक्ट टू किसका, टी का, क्योंकि हमको डीवी बटे डी लाना है, इसलिए ध्यान देना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, डीवी बटे बायां तरफ क्या हो जाएगा, डीवी बटे डी, और दाहिना तरफ क्या होगा, 3a स्क्वायर, फिर ये का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी बटे डी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां पे जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर दो। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू कितना, 3a स्क्वायर डी बटे डी। अभी यहीं पर इसको हम जो है इक्वेशन मानते हैं, 1 मान लिए थे, 2 कहीं माना हो नहीं, तो इसको 2 मान लो। अब देखो कि क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या जा रहा है, क्या मांग रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एजेस इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है ना। यहां लिखोगे कि सिंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, 6a स्क्वायर। आपको क्या मांग रहा है, ds बटे dt, मैंने सरफेस एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज आया, मैंने क्या रेट पूछ रहा है, तो यहां पे क्या मांग रहा है, ds बटे dt, ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे देखो, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। यहां पे देखो, ये तुमको दे दिया, मान लेते हैं सरफेस एरिया एस है, तो ये होता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइनली इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, वो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, ds बटे dt फाइंड करना है। कब, जब इजेज कितना है, 12 है, माने a इक्वल टू 12 है, तब इस चीज को फाइंड करना है। क्या निकालना, ये पहले तुम ध्यान में देख लेना है, तुमको ये चीज निकालना है। अब यस इक्वल टू तुमको ये चीज होता है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसका, टी का, तो आपको क्या मिलेगा, ds बटे dt, और इसका हो जाएगा 12a da बटे dt। अब देखो इस चीज का क्या जरूरत पड़ा, अब यहां से आप किसको फाइंड करेंगे, da बटे dt, और वो यहां पे पुट करेंगे, ये आपको दिया हुआ है। पहले समझो ना इस चीज को, समझ में आया ये चीज। अब ये देखो, अब ds बटे dt कब फाइंड करना है, जब ये इक्वल टू कितना है, 12, तो ये के जगह पे हम लोग 12 पुट कर देंगे, 12 इंटू 12 होगा, और da बटे dt जब ये इक्वल टू 12 है क्या होगा, तो da बटे dt यहां से तुम निकाल सकते हो, da बटे dt क्या हो जाएगा बताओ, हम सीधा लिख रहा हूं 8 बटे 3a स्क्वायर। अब ये यहां पर पुट किए, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ds बटे dt इंटू da बटे dt, यहां पर हो जाएगा कितना, 8 बटे 3 इंटू 12 का स्क्वायर। अब ये देखो 12 दो ऊपर में है और 2 गो नीचे है, खत्म हो गया, तो 8 बटे कितना आया, 3, तो हमें क्या मिल गया, दिस इक्वल टू 8 बटे 3 ds बटे dt सेंटीमीटर स्क्वायर पर। कोई दिक्कत है, फिर से एक बार इसको मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, लिखने से पहले, नोट करने से पहले। देखो बेटा, ये क्वेश्चन 3 नंबर में, अरे पीछे ध्यान दो, क्या तुम उठो वहां से, तुम आ गया बेटा, यहाँ वो दोनों के कारण तुमको डिस्टर्ब करता है, तुम इधर बैठो, तुम ठीक है, तू भी ठीक है। अब ये देखो, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, ये पूछता है, और ये तुम सारे जान रहे हो, खाली तुमको एक सजाना है, इसमें कोई ऐसा नया फार्मूला नहीं है, इसलिए ये चैप्टर आसान है। थोड़ा सा खाली दिमाग में लगाओगे, एक बार तुम सीख जाओगे, फिर हमसे अच्छा बना सकते हो, इसमें है ही कुछ नहीं। लेकिन नहीं देखोगे, फिर ये कहां पर समझ में आएगा, फिर इतना मेहनत करके कौन बताएगा।
हाँ, इसमें देख करके तुम ऐसा, अभी कौन डांटने जाएगा, वहां तुम तो ऐसे सूत के देखोगे, कोई कुछ नहीं बोलने जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखो देखो, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ रहा बेटा क्विकली, समझ में आया वो भी देखो, जो नहीं समझ में आया वो भी देखो। कैसे तुम अरेंज करोगे खुद से, कैसे मान लो चेंज कर दिया, कैसे बनाओगे, वो चीज समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले क्या करना, आप इस क्वेश्चन को पढ़ना आराम से। लैंग्वेज वाला है, डरना नहीं। लैंग्वेज वाला मैथमेटिक्स स्टूडेंट क्या करता है, लैंग्वेज वाला डरता है, मैं भी डर लगता है, लेकिन वो ऐसे चीज नहीं करना, तुमको पढ़ना पड़ेगा। और जो तुमको समझ में आए, लैंग्वेज कहीं भी इस तरह का कुछ लिखे हो तो वो चीज़ गलत नहीं माना जाता है, इसलिए उसमें नहीं डरना। आप समझिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज जहाँ है मैंने रेट पूछ रहा है। इंक्रीज में क्या आता है, ds बटे dt जो आता है वो पॉजिटिव में आता है, dy बटे dx, और डिक्रीज मैंने क्या होता है, नेगेटिव साइन जब हुआ तो वो डिक्रीज करता है, ये चीज ध्यान रखना। अब करा जाए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मैंने ये दिया है, मैंने तुमको क्या दे दिया, dv बटे dt, तो तुम सीधा करोगे dv बटे dt, इतना नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। सीधा तुमको यहाँ पे क्या दे दिया है, देखो मैं लिख रहा हूँ, मैंने गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब पहला लाइन आपने पढ़ा तो वहाँ पे क्या पाया, इसको रेड से पढ़ा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या पाए हम लोग, dv बटे dt आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को। अब आप देखिए v इक्वल टू आप जानते हैं, कितना जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, ये आपको खुद से लिखना है ना। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, चाहे अभी यहीं तक रखो, इसको अभी मत और क्वेश्चन पढ़ो, इसको अभी छोड़ो और अच्छा से समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको अभी आप छोड़ो। अब आगे पढ़ो, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट, क्या रेट पूछा, क्या सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, एस होता है, और एस इक्वल टू क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, वो तुमको तो याद है पहले से। तो तुमको पूछा क्या, हाउ मैंने वो क्वेश्चन कर दिया, अब तुमको क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड हाउ फास्ट द ds बटे dt, ये आपको क्या करने की, निकालने की। कब, जब a मतलब साइड, यहाँ पे यहीं पर लिखते हो साइड, जब ये इक्वल टू क्या है, ये है, तो जो निकालना है वहां से भी शुरू करोगे फिर भी आंसर हो जाएगा। अब तुमको ये निकालना था, तो तुम सबसे पहले लिखोगे ना कि sin s इक्वल टू क्या होता है, 6a स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर 12a, तो क्या हो गया 12a, फिर ये का ये निकालनी है आपको। ये भी दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है, कब निकालनी है, जब ये इक्वल टू कितना हो 12, यहाँ पे मत कर देना 12। अब ये dA बटे dt आपको निकालना पड़ेगा, इससे अब यहाँ पे देखो dv बटे dt आपको दिया हुआ है उतना, तो v इक्वल टू क्या होता है, a क्यू, तो यहाँ से dv बटे dt जब करेंगे तो 3a स्क्वायर dA बटे dt, कोई दिक्कत है। अब dv बटे dt आपको दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब लिख उसकी पकड़ के दिक्कत है। अब ये देखो क्या हो गया 8, अब इधर कितना हो गया बटे 3a स्क्वायर dA बटे dt, अब ये dA बटे dt को उठा के खाली यहाँ बैठा देना, आंसर अब मैंने जो भी होगा देखो आ गया ना, 12 into 12 और dA बटे dt कितना हो गया 8 बटे 3 into 12 का स्क्वायर, ये देखो दोनों कट गया, 8 बटे 3 आंसर आया। कुछ है इसमें, खाली अरेंज करना था दोनों फॉर्मूला पर। जब तुमको इसको 2-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अभी तुमको ज़्यादा इसमें ये नहीं लेना है, आज मेरा और क्लास है नहीं, तो अभी इसमें इसको मत देखो, बाकी एक्सरसाइज जो पीछे बताया वो प्रैक्टिस करो, मैं इसका एक करके सारा क्वेश्चन बताऊंगा, समझ में आया। आज ये तुमको थोड़ा सा शुरू में एक क्वेश्चन लेट समझने में लगेगा, ठीक है, फिर जब तुम खुद से इसको एक बार और देखोगे बना करके तुम्हारा बच जाएगा, इसको नोट कर लो, आज नहीं